प्रातः क्लास चल रहा था 15 अप्रैल 1968 सोमवार को तीसरे पेज के अंतिम 4-5 लाइनों में बात चल रही थी कि तुम बच्चे पुरुषार्थ तो करते रहते हो कि कैसे किसी को सन्मुख समझावें या लिखत में समझावें, उसके ऊपर तुम्हारा विचार सागर मंथन चलता रहता है। कल्प कल्प ऐसे चलते 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 पिछाड़ी में आकर के कोई न कोई युक्ति निकल जाती है। ऐसी युक्ति निकलती है जो बहुतों को मालूम पड़ जाता है। तो ये सिवाय एक बाप के तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और ये इतना सारा विनाश, उसे के ही काम होते हैं ना। किसे के? जो धर्म की स्थापना सत्य सनातन धर्म की करता है और फिर विनाश भी करता है। और धर्म पिता विनाश तो नहीं करते, सिर्फ अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये काम तो बहुत बहुत सारा काम है ना, तो उसके ही ये काम होते हैं। उसके कह के दूर क्यों किया? क्योंकि 68 की वाणी है ना, न तब स्थापना हुई और न तब विनाश हुआ। तो स्थापना और विनाश की मूल रूप में शुरुआत तो सन 76 से 1976 से होती है ना। तो बताया, दूर करके बताया, उसके ही ये काम होते हैं। क्योंकि वो तो है ना, है कहाँ है? अरे वो मुकर्रर रहता है ना शिव बाप का, तो वो तो सदा काल है ही है ना। तो पांडवों की तरफ है, कौरवों की तरफ है या यादवों की तरफ है? अरे उनकी तरफ तो रावण ही कह देते हैं, और इन पांडवों की तरफ तो अभी राम है। बताया ना, राम बाप को कहा जाता है। कौन से बाप को? जो सब ग्रेट फादर्स का भी बाप है। राम कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, पहले तो नहीं समझते थे कि हमारे तरफ में अभी राम की मान्यता बहुत है। हमारी तरफ में, हमारे में कौन कौन? हमारी तरफ में राम की मान्यता बहुत है। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। और ये हमारे कहा किसने किसने है? सिर्फ राम कहेगा हमारे, मेरे कहेगा। वो तो अगर अकेली राम की आत्मा है तो मेरे कहेगा कि हमारे कहेगा? हमारे माने कम से कम 2 हों और ज्यादा से ज्यादा 3। कौन कौन?
हाँ हाँ, हमारी तरफ कहें ब्रह्मा, ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा, वो कहेगी हमारी तरफ। कृष्णदेव राय जो बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, वो नॉर्थ इंडिया में इतना प्रसिद्ध है क्या? इतना प्रसिद्ध नहीं। बाकी राम की मान्यता तो जो है वो नॉर्थ इंडिया में इसलिए है कि वहां की 3 आत्माएं हैं। अगर पंचानन की बात भी करें, है ये तो संगम युग की पार्ट है ना, तो उसमें 3 मुख तो ऐसी हैं आत्माएं, 3 मुख धारण करने वाली, कि एक तो जगदम्बा है, राम की आत्मा तो है ही, राम बाप को कहा जाता है ना, तो बाप के साथ मां भी होगी कि नहीं है? बाप अगर सारी सृष्टि का पिता है तो सारी जगत की माता भी चाहिए ना, तो जगदम्बा हो गई। और फिर जगत की माता है, तो क्या देवात्माओं की कोई माता नहीं है? कौन है? कहते हैं आदि लक्ष्मी कहो, लेकिन आदि लक्ष्मी भी जगदम्बा से मिलके काम करती है कि अलग ही रहती है? जब वो काम करेगी ना संपन्न स्टेज में, तो मिलके काम करेगी ना। तो जगदम्बा कहाँ की है? जहां की जगदम्बा है, तो जगदम्बा जहां की है वहां की है, वो भी होगी नहीं? उत्तर भारत की आदि लक्ष्मी भी नहीं है? अच्छा अच्छा, अधूरा रूप है कि संपूर्ण रूप है? अगर लक्ष्मी का आदिकाल बचपन काल राधा कहें, चंद्रवंशी राधा है ना, तो उसका अधूरा रूप है या संपन्न रूप है? कन्या जब तक कन्या है ना राधा, और लक्ष्मी का रूप धारण न करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो विष्णु रूप नहीं बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक संस्कार के नहीं बनते हैं, तो उन्हें विष्णु कहेंगे? विष्णु देवी कहेंगे? तो संपन्न रूप कहां का हुआ? नॉर्थ इंडिया का हुआ या साउथ इंडिया का हुआ? नॉर्थ इंडिया का हुआ। ऐसे ही जगदम्बा भी, जगदम्बा सारा जगत जो है वो देखो, कौन सा ऐसा शहर है दुनिया में जो जिसके लिए बोला है कि उस शहर का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार। हाँ? दिल्ली, हाँ, तो दिल है ना, हाँ? दिल माना मन, दिल माना मन, तो मूल रूप में जो मूल मन है पहले पहले तो चंचल मन होता है ना, कि एक जगह टिकता है? है, एक जगह नहीं टिकता है। तो मूल रूप में जो मन है वो टिकता तो एक जगह नहीं है, भले ठीक है। तो दिल्ली तो दिल्ली कहाँ की? दिल्ली की, दिल्ली हुई, लेकिन दिल्ली भी नॉर्थ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में? कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में ही है ना, है? तो बताया कि अभी जो राम है, उस राम के साथ वो जगदम्बा भी है, तो देवताओं क्या सपोर्ट करने वाली विष्णु देवी भी है या नहीं? अरे विष्णु देवता किसको सपोर्ट करता है?
देवताओं को सपोर्ट करता है या राक्षसों को भी सपोर्ट करता है? राक्षसों को सपोर्ट नहीं करता। तो जब विष्णु देवता सपोर्ट करेगा तो वैष्णो देवी पे सपोर्ट नहीं करेगी? है, वो भी करेगी। लेकिन राम वाली आत्मा जगत पिता भी तो है कि देवताओं का ही बाप है, देवात्माओं का ही। हाँ, सारा जगत का बाप है, तो उसमें रावण संप्रदाय की आत्माओं का भी है। जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि हैं, उन सबका भी पोषण करता बाप है या नहीं है? तो पूछा कि राम क्यों कहा है? वो तो बच्चों को समझाया गया है कि ये रावण के ऊपर विजय पहनाते हैं। कौन? राम। हाँ, और अकेले विजय पहनाते हैं कि कोई और भी साथी बनते हैं पक्के। पहले जगदम्बा भी साथी बनती है और लक्ष्मी भी साथी बनती है कि नहीं? हाँ। तो कहा, बच्चों को समझाया गया कि ये रावण के ऊपर विजय पहनाते हैं। कौन कौन? यही त्रिमूर्ति हुई ना। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है, तो मूल रूप में त्रिमूर्ति कौन सी हुई? दाता लिख रहा है? हाँ, उसमें जगदम्बा भी है, भारत माता भी है और पिता भी है। तो जो विजय पहन आते हैं और सबको विजय पहन आते हैं। क्या सबको? माने 500-700 करोड़ को विजय पहनाते हैं। 500-700 करोड़ को विजय होती है? एक की विजय होती है? यहां तो बोला है सबको माना सभी आत्माओं की गति सदगति होती है कि नहीं? 500-700 करोड़ की तो विजय नहीं हुई है? वर्षा प्राप्त किया है कि नहीं किया है? किसके ऊपर विजय हुई? रावण संप्रदाय के ऊपर विजय होती है। तो चाहे इस सृष्टि की, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, वो सब सात्विक सुख भोगती हैं कि नहीं है? पहले भोगती हैं या बाद में भोगती हैं, ये बात दूसरी। लेकिन सात्विक सुख भोगेंगी ही नहीं, सतयुग का अनुभव करेंगी कि नहीं औरों के मुकाबले है? हाँ। तो वो बच्चों को समझाया गया है कि जो सबको विजय पहनाते हैं, सभी सीताओं को। कितनी सीताएं? सीताएं जब नाम कहेंगे तो नाम तो काम के आधार पर होते हैं और नाम शरीर के ऊपर ही होते हैं। तो राम नाम किसका, सीता नाम किसका है? सीता नाम किसका? कितनों का सीता नाम दें? अरे एक को सीता नाम दें? 750 करोड़ को सबको सीता नाम। तुम सब सीताएं हो क्या? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा नहीं है ऐसी जो जिसको रावण क्या कंट्रोल न करता हो। सबको कंट्रोल करता है कि नहीं? अच्छा, वो सीता को कंट्रोल करता है। जिसको रामायण में बोला तुम पावक में करो निवासा, उसको भी कंट्रोल करता है? करता है? नहीं करता है? अच्छा, रावण उसको ऑर्डर देता है कि अफ्रीका में जाओ,
तो जाना पड़ेगी नहीं? नहीं, हाँ, हबसियों के देश में जाओ, सेवा करो। तो सभी सीताओं को, सीताओं को क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे कि भक्त कहेंगे? क्या कहेंगे? भक्ति कहेंगे ना। सभी भक्तों को, क्योंकि सभी भक्त हैं। रावण की संप्रदाय है और तुम थोड़े बने हो ईश्वरीय संप्रदाय है। रावण संप्रदाय ढेर के ढेर, और राम संप्रदाय पहले तो बहुत ही थोड़े होते हैं। कितने कितने कहते हैं? 5 पांडव ही गए हैं। 5 पांडव राम संप्रदाय। ईश्वर की संप्रदाय। 5 पांडवों में भी तो कोई सिख धर्म के हैं, कोई संन्यास धर्म के हैं, नहीं है? कोई बौद्ध धर्म के हैं, कोई चंद्रवंशी है, नहीं? हाँ, और सूर्यवंशी भी है। तो राम के स्पेशल फॉलोअर्स कौन से हुए इनमें? सूर्यवंशी ही कहेंगे ना। हाँ, और भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम कौन से वंश के? सूर्यवंशी। अब उन्होंने समझ लिया त्रेता में राम आए तो वंश में ही आए ना। कहते रघुवंशी। अब रघु तो सूर्य को कहा जाता है, और त्रेता में तो राम वाली आत्मा, वो तो 14 कला संपूर्ण भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना। तो सूर्य का कलाओं में बंधा हुआ होता है कलाओं में तो बंधा हुआ। तो कहाँ की बात है? न त्रेता की बात है, न सतयुग की बात है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा। और सतयुग से भी पहले वो युग है जब के कलयुग के अंत में सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर के क्या बनाते हैं? कलयुग को सतयुग बनाते हैं। कब? जब इस दुनिया में सब धर्म पनपने लगते हैं, कोई धर्म रह नहीं जाता। तब नहीं तो शास्त्रकारों ने तो लिख दिया है कि द्वापर में भगवान कृष्ण आए। तो द्वापर में सब धर्म होते हैं क्या? वहां तो सब धर्म नहीं होते। सब धर्मों की अगर बात कहें तो कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं। तो सभी सीताएं हो गई, सभी भक्त हुए, क्योंकि भक्त तो सभी है ना। क्या सूर्यवंशी सारे ही भक्त हैं? हाँ, उनमें भी तो एक सूर्य को छोड़ करके, जिसे राम कहा जाता है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी उसकी रचना है वो सब क्या है? सभी भक्त हैं। रावण की संप्रदाय बनते हैं, क्यों? क्योंकि सब धर्मों के बीज हैं कि नहीं है? सूर्यवंशी जिन्हें कहा जाता है वो सब धर्मों के बीज होते हैं कि नहीं? हाँ, तो सब रावण की संप्रदाय बनते हैं। अभी तुम बच्चे बने हो थोड़े से, ईश्वर की संप्रदाय तो देखो, ये रावण की संप्रदाय कितने हैं भक्ति मार्ग वाले, और भक्ति मार्ग का प्रचार दुनिया में कितना है। कितने देखो, ये कुंभ के मेले लगते हैं, अर्ध कुंभी, फर्त कुंभी, जाने क्या क्या नाम रखे हैं। ये क्या क्या होते हैं?
कितना शो करते हैं, शराबा करते हैं, ढेर के ढेर इकट्ठे होते हैं। और कोई अर्धकुंभी की सिर्फ एक जगह में थोड़ा ही होती है अर्धकुंभी, नासिक में भी होती है, हरिद्वार में भी होती है। भले बड़ा कुंभ का मेला जो लगता है वो नाम दिया है प्रयाग। प्रकष्ट याग माने यज्ञ, जहां बड़ा यज्ञ होता है, उसका नाम क्या है? अंग्रेजी में नाम क्या है प्रयाग का, मालूम है? नहीं मालूम? इलाहाबाद। किसका बाद? हाँ, अंग्रेजों ने अच्छा समझा ना, अल्लाह का बाद। अल्लाह माने ऊंच ते ऊंच का रहने का स्थान। हाँ, बाद में। बाद क्यों? क्योंकि वो बाद में ही आता है ना। हाँ, तो हद में तो वो हुआ जो भक्ति मार्ग वालों का है, बेहद में कहां है? प्रयाग, जहां प्रकष्ट यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। वो दिखाया जाता है, प्रकष्ट रूप में रचा जाता है, बड़े विस्तार रूप में। वो तो फिर कपिल मुनि की कांपिल्य नगरी दिखाई जाती है ना। हाँ, तो बताया वो प्रयाग तो एक ही जगह होता है? हाँ। बाकी तो छोटे छोटे अर्धकुंभी पड़ती ही रहती हैं। ये अर्धकुंभी का ये प्रस्ताव, ये जहां जहां भी पानी है, कहां भी देश में, वहां सब ये मेले लगते रहते हैं अर्धकुंभी पर। तो जहां भी जाओ, क्योंकि इतना दूर तो सभी तो नहीं जा सकते हैं ना, है? कि भाई नासिक में जाओ, हरिद्वार में जाओ, इतनी दूर दूर जाओ। तो क्या करते हैं, जहां पानी मिला है, हाँ भाई टुबका लगा ही लेते हैं। तो सभी नहीं दूर दूर जा सकते ना बच्चे। तो जहां जहां देश में देखो, तहां तहां यही सब बातें हैं। स्नान की बातें चलती रहती हैं। है? कौन सा स्नान? वो भक्ति मार्ग वाले जड़ पानी के स्नान करते हैं, चाहे नहर हो, हाँ, चाहे नदी हो, चाहे टुबका हो, चाहे तालाब हो, कुंड हो, स्नान करते रहते हैं। पानी की बातें करेंगे, और खर्चा देखो कितना करते हैं, है? बहुत खर्चा होता है बच्चों का। और फिर गवर्नमेंट का कितना हंगामा होता है? अरे वो सब पानी में डूबते कितने हैं, नहीं? नदियों में डूबते नहीं है। और कुंड, कंपिला में भी हो, द्रौपदी कुंड है ना, कितने डूब मरे वहां। हाँ, डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं, क्या क्या होते रहते हैं। तो देखो यहां इस दुनिया में क्या है। हाँ, यहां इतना उत्सुक होते हैं कि बाप कहते हैं कि आश्चर्यवत मेरे को पहचानती सुनंती, औरों को भी सुनावंती, और थोड़ा समय पवित्र भी रहती। अहो मम माया है? लेकिन जो भागंती होते हैं वो फिर क्या होते हैं, है? माया खावंती करती है कि नहीं? खावंती कर जाती। तो ये तो प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जान रहे हो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। माया किसी को छोड़ती है? माया कोई भगत को छोड़ती नहीं। हाँ, और बाप समझाते हैं और कहते हैं कि कल्प कल्प ऐसे ही होता है। कैसे? कि माया सब भक्तों को, सब सीताओं को अप कर लेती है। कौन कहते हैं? कहने वाला कौन?
अरे कौन सा बाप? अरे बाप तो दुनिया में बहुत होते हैं। लौकिक दुनिया में जन्म जन्मांतर बाप हुए, धर्म पिताएं बाप हुए। शिव बाप कहते हैं सिर्फ अकेले। बिंदी बाप कैसे कहेंगे? हैं? अकेले कहेंगे? अकेले तो नहीं कहेंगे। शिव बाबा, हाँ बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, है ना। तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं साकार मुकर रथ में, तो वो भी तो बाप है ना। मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो है राम बाप, आदम कहो। तो वो बाप समझाते हैं, समझाएंगे मुख से या बिंदी समझाएगी, आवाज आएगी बिंदी में से। समझाते हैं ना, टीचर बन के समझाते हैं, या छोटा मोटा टीचर होती है माता, माता के रूप में नहीं, टीचर है, सुप्रीम टीचर है। समझाते हैं और कहते हैं कि कल्प कल्प ऐसे ही होता है। क्या? कैसे ही? कि माया सबको हप कर जाती। किसको छोड़ करके? एक बाप को, एक बाप को छोड़ करके, जो बाप समझाते हैं उनको छोड़ करके। अब सबको हप कर जाती है तो उनकी हार होती है कि जीत होती है? हाँ, माया की जीत होती है, और जिनको हप कर लिया उनकी हार हो जाती है। हार जरूर खावंती होती है, क्योंकि ये युद्ध है ना माया के साथ। हाँ, अभी वो तो बुद्धि में से तुम बच्चों के युद्ध तो निकल गई। कौन सी युद्ध है वो माने कौन सी? हिंसा करने वाली युद्ध है, जो शास्त्रों में दिखाई है, महाभारत में है? दिखाई है कि नहीं? हाँ, वो युद्ध तो निकल गई। तुम्हारी बुद्धि में कौन सी युद्ध है? विकारों की युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो तुम्हारे जो आत्मा में संग के रंग से भर गए थे, तो आत्मा युद्ध करती है। तो कोई हिंसा की बात नहीं है इसमें, वो बात तो खत्म हो गई। जो महाभारत में इतनी बातें हिंसा की दिखाई है, देखो है उस महाभारत का कितना बड़ा फैलाव है। दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी बनाई है? महाभारत। इतना फैलाव बनाई दिया है कि एक बड़ा हाल पूरा का पूरा उस पुस्तक से भर जाता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये देखो, इसको कहेंगे भक्ति। भक्ति का बड़ा प्रस्ताव, बड़ा फैलाव, और इसका बहुत प्रचार है, बहुत बहुत। क्योंकि रावण संप्रदाय को यहां ही रहना है ना, भक्ति में रहना है। वो तो तुम अभी की जो बाप से वर्षा लेते हो है, वहां जाकर के आधा कल्प के लिए भोगना है। क्या? स्वर्ग का सुख। यहां थोड़े ही वो सुख मिलता है, पीछे होता है भक्ति मार्ग है। स्वर्ग के जो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों के सुख हैं, और सदा काल के हैं कि अल्पकाल के हैं? सदा काल के। तो वो सुख फिर बाद में पीछे जो युग आते हैं, द्वापर और कलयुग,
वहां तो ये भक्ति मार्ग ही चलता है। तो तुम बच्चों को ये मालूम है कि भक्ति मार्ग से ही रावण आ जाता है। क्या ये अनेक सिरों वाले, अनेक मतांतरों वाले धर्म पिताएं कहां से आते हैं? कौन सी युग से? द्वापर युग से आते हैं। और वाम मार्ग शुरू हो जाता है। बायां हाथ और दायां हाथ, अच्छा काम कौन सा हाथ करता है? दायां हाथ अच्छा काम करता है, और बायां हाथ उसको वामांग कहा जाता है। तो उसे तो कचरा साफ किया जाता है ना, गंदगी साफ करती है कि नहीं? हाँ, तो बताया वो गंदगी साफ करने का मार्ग है। कौन सा? हाँ, राम का राज्य या रावण का राज्य? रावण का राज्य, वो वाम मार्ग कहा जाता है। तो ये वाम मार्ग में जाने की सारी निशानियां कायम है। कौन से मंदिर में? पता है? मंदिर का पता ही नहीं? जगन्नाथ मंदिर सारे जगत का नाथ है कि सिर्फ स्वर्ग में देवताओं का नाथ है? सारे जगत का। तो सारे जगत में देवात्माएं भी होती हैं, और सारे जगत में 500-700 करोड़ के बीच देवात्माएं भी, तो राक्षसी आत्माएं भी होती हैं, नहीं होती? होती। तो देखो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां ये दिखाए गए। क्या क्या निशानी दिखाई गई है? कि देखो जो मंदिर के बाहर गंदी गंदी मूर्तियां बनी हुई, मंदिर के अंदर है जगन्नाथ है, और उनके संगी साथी कौन खास पता है? सुदामा, क्या? हाँ, सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा बहन, और कौन? और बलभद्र, बलदेव, ये नाम दिए हुए ना। तो वो बैठे हुए, वो अंदर बैठे। क्या? उनकी जो भी रचना, उनके फॉलोअर्स हैं वो अंदर हैं, और फिर वो भी बाहर आते हैं कि नहीं? उस दुनिया से निकल करके बाहर आते हैं ना? आते हैं, और बाहर आने की शूटिंग भी करते होंगे, नहीं? हाँ, तो जब बाहर आने की शूटिंग करते हैं तो फिर वो ही वाम मार्ग, रावण संप्रदाय के संग के रंग में आते हैं कि नहीं? अनेक सिर वाले, अनेक धर्म पैदा करने वाले, अनेक भाषा, अनेक राज्य जिनके होते हैं, अनेक प्रकार के, तो फिर उनका संग साथ देते हैं कि नहीं? तो ये निशानियां कायम है, यादगारें हैं जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। क्या? वही पास में जगन्नाथ के मंदिर के पास एक दूसरा और भी जगह है, कौन सी है? हाँ, जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते होंगे। एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की क्या दरकार। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हाँ, कोने का अर्क, अर्क मानो सूर्य, कोण माने कोण, कहां से निकलता है? ईशान कोण से निकलता है ना? सूर्य कहां से निकलता है? कौन से? 4 दिशाओं से निकलता है, जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनसे या उनके कोने से। सब कोने से नहीं निकलता है, जो उत्तर और पूर्व का कोना है ना, वहां से ही सूर्य निकलता है ना। तो ये निशानियां कायम हैं जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते। हाँ, मंदिर बने हुए हैं, अभी बताया ना, कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, वहां ये गंदी मूर्तियां वाम मार्ग में जाने वाली है, भूत पलीती कर्म करने वाली बनी हुई है। तो ये बातें तुम बच्चे समझाते हो,
कि तुम देवताएं अभी पीछे जब विकार में जाते हो ना, पीछे के युगों में, द्वापर कलयुग पीछे के युग है ना, हाँ, तो जब तुम विपरीत कार्य में जाते हो, विपरीत कार्य क्यों? हाँ? विपरीत है या सुप्रीति? वो प्रीति अच्छी है या बुरी है? क्यों? वो द्वापर कलयुग में जो प्रीति प्यार करते हैं वो अच्छा प्यार है या बुरा प्यार है? बुरा क्यों है? क्योंकि हिंसा करते हैं, है? जो सृष्टि पैदा करने के लिए वो रास्ता अपनाते हैं, तो हिंसा का आरंभ होता है या अहिंसक बनते हैं? हिंसा करते हैं। तो वो हिंसा करना विपरीत कार्य है, वो प्रीति का काम नहीं है। स्वर्ग में जो नई दुनिया बाप ने स्थापन की थी, हेवनली गॉड फादर ने, है, तो वहां कोई हिंसा होती थी क्या? है? हिंसा से तो दुख होता है ना, नहीं? हाँ, तो देखो पीछे आने वाले युगों में जब विकार में तुम जाते हो तब तो तुमको देवता कोई नहीं कहेगा। देवता हो जाते हो कि तुम भी लेवता हो जाते हो, हा? तुम भी खींच खींच करके सुख लेने वाले लेवता बनते हो ना, हा? तो तुमको देवता कोई नहीं कह सकता, परंतु वो ऐसे कहा जाता है कि देवताएं विकार में गए। वास्तव में देवताएं विकार में थोड़ी जाती हैं, देव आत्माएं विकार में जाती हैं। आत्माएं जब सुख भोगते भोगते अनेक जन्मों के सुख भोगे सतयुग त्रेता में, तो फिर उनकी कलाएं कम हो गई कि नहीं? हाँ, उनकी कलाएं कम हो गई तो फिर संग के रंग में आए, रावण के अनेक सिरों के संग के रंग में, और फिर विकृति में आ गए, विपरीत कर्म करने लगे। फिर ये अपन को देवी देवता सनातन धर्म नहीं कहला सकते कि देवी देवताओं का पुराना धर्म था। सनातन माना पुराना, पुरानी थे पुराना धर्म। क्या कहते हैं फिर अपन को? देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? है? कोई नाम देते हैं धर्म का कि नहीं? हाँ, हिंदू धर्म। हाँ, क्या हिंदू नाम क्यों देते हैं? क्योंकि समझते हैं हिम माने हिंसा, दू माना दूर करने वाले, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। तो क्या जितने भी देवताएं होते हैं सतयुग त्रेता में, वो सब हिंसा को दूर करने वाली कैटेगरी के होते हैं? है? और हिंदू बन जाते हैं? नहीं, उनमें से सूर्यवंशी ऐसे हैं, असल सूर्यवंशी, जो बीज ही होते हैं सूर्यवंश के। है? और धर्मों के बीज अरे नहीं होते हैं। हाँ, तो वो सूर्यवंशी जो है वो सुख भोगते हैं असली, इस रावण की दुनिया में भी के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके भाव स्वभाव संस्कार को अपना लेते हैं? नहीं अपनाते हैं। हाँ, कब तक? अरे अंतिम जन्मों तक नहीं अपनाते, लेकिन बाप कहते हैं माया किसी को छोड़ती नहीं, एक बाप के सिवाय। इस मनुष्य सृष्टि का एक बाप जो है उसके सिवाय और किसी को माया छोड़ती नहीं, वो भी अंतिम जन्म में उसकी भी ऐसी तैसी करती है कि नहीं? हाँ? हाँ, जो गाँव में गाते हैं ना, हाँ?
माया नजरिया मारी गई रे। ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी कम से मारे नहीं गई, तो दाढ़ी तो पकड़ के हिलाई गई है नहीं। हाँ नहीं हिलाती। हाँ अच्छा, उसकी दाढ़ी नहीं हिलाती पकड़ के, उसको हिलोर के नहीं रख देती। हाँ हिलोर के उसको भी रख देती है, परंतु वो हिम्मत हार जाता है क्या? ज्ञान छोड़ करके जैसे और भागंती हो जाते हैं, वैसे वो भागंती होता है क्या? है कि आदि से अंत तक जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें डटा रहता है, डटा रहता है। तो बताया, तो जो भागंती होने वाले हैं वो सब सीताएं हैं, है? और नंबरवार हैं जो अपन को हिंदू कहलाते हैं। भ्रष्टाचारी बन गए तो हिंदू कहते हैं। तो कैसे बनते हैं, है? कि ये हिंदू कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जान गए हो कि दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जब 2500 वर्ष से द्वापर युग जब से शुरू हुआ द्वैतवादी युग, जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं चालू हो जाती हैं, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं, तो वो देवात्माएं जो हैं वो भी क्या बन जाती? भ्रष्टाचारी बन जाती। नहीं बनती। जो देवताओं में बड़ा देवता महादेव कहा जाता है वो भी बनता है कि नहीं बनता है? वो भी बनता है। बनता है कि नारियल का पार्ट बजाता है? रियल पार्ट बजाता है कि नारियल का पार्ट बजाता है? हाँ, इसलिए उसका यादगार एक ही फल है, बहुत ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है। हाँ, कैसा फल है? उस फल में तोड़ा जाए तो क्या निकलता है? कच्चा तोड़ा जाएगा तो ज्ञान जल ही ज्ञान जल निकलेगा। और जब पक जाता है, पुरुषार्थ में भी पकता है कि नहीं? हाँ, अब पुरुषार्थ में पक जाता है तो फिर बढ़िया फल निकलता है कि नहीं? हाँ, तो बताया जो हिंदू अपन को कहलाने लगते हैं वो कितने भ्रष्टाचारी बन गए। तो कैसे बनते हैं ये तो कोई दुनिया में नहीं जानता, तुम तो जान गए हो ये कैसे बनते हैं। देवताएं विकार में जाते हैं तो नाम देवताओं का खराब हो गया ना, है? क्या नाम खराब हो गया? हिंसा करते हैं तो हिंसा करने वाले जो हैं वो तो राक्षस होते हैं ना, कि देवात्मा होती? राक्षस होते हैं। तो कभी फिर शास्त्रों में भी ऐसे कह देते हैं, देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं भी वाम मार्ग में गए हैं। हाँ, अब देवताएं थोड़े ही जाते हैं वाम मार्ग, उनकी आत्माएं, उनकी आत्माएं जो हैं वो वाम मार्ग में कलाहीन बन जाती है ना, तो वाम मार्ग में गए, संग के रंग में आ गए। ओम शांति।